गया है, जिसके इसका इसका दो तीन नाम है। कॉम्पिटेंट पर्सन भी बोलते हैं, ऑथराइजेशन पर्सन भी बोलते हैं, अटेंडेंट भी बोलते हैं, है ना, और रिस्पॉन्सिबल आदमी भी बोलते हैं। अब हर कंट्री में, हर कंपनी में अपना अपना इसका एक बोलने का तरीका है, लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन ज्यादातर जगह में कॉम्पिटेंट पर्सन बोला जाता है। तो ये जो है, सबसे पहले उसके अंदर स्किल्स होना चाहिए, मतलब जिस काम को वो करता है उसके अंदर उस चीज के लिए टेक्निक मालूम होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा चीज, उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। क्या एबिलिटी? सक्षमता। बहुत लोग हैं कि बताने के लिए बता देते हैं, लेकिन जब करने का बारी आएगा तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो उस चीज को कर भी सकता है। मान लीजिए कि आपको समझा रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो बोलेगा हटो हम करके बताते हैं, वो करके बताए, तो उसके अंदर ये चीज होना चाहिए। तो ये जो है उसके अंदर ये क्या हो गया? एबिलिटी। एबिलिटी के बाद क्या है? एबिलिटी के बाद क्या है? आपके अंदर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। देखिए, एक चीज है कि एक्सपीरियंस अगर आपके अंदर होगा तो आपके अंदर बहुत चीज आ जाएगा। एक्सपीरियंस अगर आपके अंदर होता है तो आपको बहुत कुछ आ जाता है करने के लिए, ठीक है ना। तो जो है कॉम्पिटेंट पर्सन में आपको जो है जो नेबोस कहता है कि नेबोस के अनुसार एजुकेशन भी उसके पास होना चाहिए। नेबोस नया वर्जन है, तो अभी थोड़ा सा एजुकेशन का भी ज्यादा मार्केट में वैल्यू है, तो उसके अंदर एजुकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन है तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज को कर सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि नेबोस के अनुसार जितना भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, नेबोस का जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसमें देखे होंगे आपकी थोड़ा हाई स्किल्ड उसमें सारा चीज दिया गया है। प्रिकॉशन, हेजार्ड्स, सबको कैसे आपको पता लगाना है, कैसे उसमें क्या क्या। एजुकेशन तो है ही उसके पास, तो कंपनी उसको ऑथोरिटी देगा। यानी कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब कंपनी उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बनने का ऑथोरिटी देता है। तब जाकर के वो आदमी कॉम्पिटेंट बनता है। और जो आदमी जिस काम का कॉम्पिटेंट है, कहीं भी कोई काम चल रहा है, अगर वो काम कहीं पर भी चल रहा है उसके कंपनी के अंदर, वो आदमी वहां पर प्रेजेंट होगा। उस आदमी के अंडर में ही वो काम चलेगा। क्यों? उस काम का वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, उस काम का वो ज्यादा जानकार है, इसलिए उस काम को करने के लिए वो आदमी जो है वहां सक्षम है और कंपनी उसको ऑथोरिटी देती है, इसीलिए वो कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ओशा के अनुसार क्या कॉम्पिटेंट, कौन कौन सा कॉम्पिटेंट के अंदर में क्या क्या कैटेगरीज है, और नेबोस के अनुसार कौन कौन सा कैटेगरीज है कॉम्पिटेंट पर्सन का। तो कॉम्पिटेंट पर्सन को चूज करने का ये तरीका है। अब कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर अपनी एबिलिटी होती है, उसके अंदर अपनी सक्षमता है, अपना अपना जो है कार्य करने का क्षमता है उसके अंदर। अब वो अपने एफर्ट्स को कितना लगा पाता है, कितना कर पाता है, कितना करवा पाता है, ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये अपने एबिलिटी के अनुसार वो उस हिसाब से वहां पर काम कराता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि ओशा के अनुसार क्या क्या एलिजिबिलिटी है और नेबोस के अनुसार क्या क्या उसके अंदर माने गुण पाया जाना चाहिए, जिससे हम उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बना सकें। जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है उसके यहाँ पर एक बैच लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर कन्फाइंड स्पेस, कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस फॉर स्काफोल्डिंग, कन्फाइंड स्पेस फॉर एक्सकेवेशन, कन्फाइंड स्पेस कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर क्रेन वर्क। तो हर चीज का अलग अलग, इस चीज को, ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, इस चीज को अगर आप कुवैत में जाते हैं, कुवैत में इसको एस्काटे का पदवी दिया जाता है। एस्काटे, एस्काटे का क्या मतलब है? फुल फॉर्म स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये 5 चीज है वहां भी, माने सेम चीज है, लेकिन वहां पर नाम सिर्फ उसका चेंज कर दिया गया, एस्काटे। एस्काटे मीन्स भी कॉम्पिटेंट पर्सन, चूंकि कुवैत में सिर्फ ये एस्काटे यूज होता है। तो इस तरह से जो आदमी जिस काम का अच्छे तरीके से जानकार हो, ट्रेनिंग किया हुआ हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, वैसे लोगों को हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन बनाते हैं किसी भी काम का। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉम्पिटेंट पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। तो आप जो है हमारे एआर टेक्निकल के इस वीडियो में आपका स्वागत है, और आप हमेशा एआर टेक्निकल में आप जो है आमंत्रित हैं
यहाँ पर अच्छे से क्लास दिया जाता है और बच्चों को अच्छे से समझाया जाता है, सारा प्रैक्टिकल्स वगैरह वगैरह कराया जाता है और अच्छे से बच्चों को समझाया जाता है। और काम क्लास कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर इनको अच्छे से उनको अपने अपने जगह पर जहाँ भी वो सेलेक्ट होते हैं, चाहे हम लोग सेलेक्ट करवाते हैं, उनको नौकरी भी देते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ एआर टेक्निकल में आकर के एडमिशन लें और एडमिशन करा के अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें और हम भी आपके साथ पूरा प्रयासरत रहेंगे आपके लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो ये वीडियो पर आप बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं कि कभी भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको ये वीडियो मिल जाए। इसके लिए आपका एआर टेक्निकल हमेशा वेलकम है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।